हर 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 वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय भीम। बोलो जय भीम, जय संविधान। चलो आप शुरू कर दो बाबू रे, है ना। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सितंबर का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, कुछ चीज़ें रह गई हैं शेष। तो चलिए मेरे साथ सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे वीडियो से, जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी जुड़ जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से जानेंगे। चलिए, जिसको देखना नहीं चाहते वो दिख गए पहले ही में, है ना, पर क्या करोगे, देखना पड़ेगा भी। किस जिले के नरहरपुर में आदिवासी समाज से आयोजित ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? एक कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ अपने संस्कृति से जाना जाता है, खासकर आदिवासी संस्कृति अपने आप में अद्वितीय है। और उस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो नरहरपुर में एक जगह का नाम है नरहरपुर, फेमस जगह है, महानदी किनारे है, ठीक है। आदिवासी समाज से आयोजित ठाकुर जोहरानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जिला बताना है, ऑप्शन ए बीजापुर, कांकेर और बस्तर और गरियाबंद। हाँ, कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है, ठीक ठीक ठीक। और कमेंट है उत्तर बस्तर कांकेर। तो ध्यान रखना, एक कार्यक्रम चलाया गया ठाकुर जोहरानी कार्यक्रम, ठीक है जी, बस्तर अंचल में हुआ था। ये आपका सही जवाब। देखिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय जी ने 14 सितंबर 2025 को कांकेर जिले के नरहरपुर में आदिवासी समाज से आयोजित, ठीक है, ये कौन समाज के लोग मनाए हैं? आदिवासी समाज के लोग। जिसे हम लोग इधर भी देखते हैं, ठाकुर देवता की पूजा होता ही नहीं होता है, जितने भी किसान लोग हैं ठाकुर देवता को पूछते हैं, कहना चाहिए। तो ऐसे ही आदिवासी समाज के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ जिसमें सीएम शामिल हुए थे। इस अवसर पर उनके साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, नाम है अर्जुन मुंडा। आप जाओगे तो झारखंड में क्या है, मुंडा जनजाति विशेष रूप से रहते हैं। बिरसा मुंडा सुने हो ना, उन्हीं के वंशज कह सकते हो। तो अर्जुन मुंडा उपस्थित थे। ठाकुर जोहरानी और नवाखाई 2 कार्यक्रम हुआ इस पे। इसमें खासकर वृक्ष पूजा हुआ, देखेंगे तो इसमें बूढ़ा देव के साथ साजा वृक्ष की डाली की पूजा की गई। साजा पेड़ होता है एक ठो, उसकी डाली की पूजा की गई। उद्देश्य है अच्छी फसल हो, सुख समृद्धि आए परिवार में, और पूर्वजों ने हमारे ऊपर जो उद्धार किया है उसकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ठाकुर जोहरानी और नवाखाई पर्व का मनाया गया। नवाखाई खासकर कृषि संबंधित है। नृत्य, इसमें खासकर पारंपरिक वेशभूषा में मांदरी नृत्य। अब जानते हो बस्तर में खासकर मांदर जो वाद्य यंत्र है, बहुत ही फेमस वाद्य यंत्र है, जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है उसको बजाते हैं, तबला टाइप का रहता है, ठीक है, मांदर। तो उसको बजाकर जो है उस कार्यक्रम को जो है मनाया गया, जिसमें वेशभूषा जो उनका पारंपरिक रहता है, जानते हो बस्तर के लोग थोड़ा सा साड़ी वाड़ी महिलाएं पहनती है, थोड़ा सा, है ना, ऊपर चढ़ा के, और पुरुष लोग जो है धोती और मोदी जैकेट टाइप के पहनते हैं, कोट काला वाला, इस टाइप का वाइट और ब्लैक कोट रहता है, तो इस टाइप का। और साथ में रेला, है ना, रेला पाटा नृत्य भी हुआ इस कार्यक्रम पे। रेला पाटा नृत्य, ठीक है, आते नहीं गायवर, रेला गीत, रीलो गीत, चलो कोई बात नहीं। तो हो गया पहला चीज, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके सामने, छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली वितरण कंपनी का पहला जीआईएस सब स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली वितरण, जिसको हम बोलते हैं CSPDCL, CSPDCL। ऑनलाइन में जितने भी जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। दीपावली में आप लोगों ने बढ़िया हमारे चैनल को 2 लाख के कैटेगरी में पहुंचा दिया, धन्यवाद आप सभी को। चलिए बताइए, बिजली वितरण कंपनी का पहला GIS सब स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा। कोरबा को देख कर तो ऐसा लग रहा है मानो ऑप्शन यही 6 सही है ना, पर देख लो भाई क्या, देखो बिजली
जो है छत्तीसगढ़ में खासकर सीएसीबी बॉडी है जिसके माध्यम से बिजली का जनरेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब होता है। तो यहाँ पर वितरण कंपनी का सब स्टेशन कहाँ बनने वाला है, वहाँ से क्या बिजली डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या लग रहा है आप लोग को ऑप्शन? हाँ चलिए, और इस प्रश्न का सही क्या बोल रहे हो तुम लोग, कुछ तो बोलो। दुर्ग, चलो ठीक है, आप लोगों की आत्मा दुर्ग में जा रही है ना। चलो देखते हैं, और इसका सही जवाब है रायपुर। चलो उलान बाटी खाए तुम लोग? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है जवाब रायपुर है। तो ध्यान दीजिएगा, रायपुर में जो है राज्य का पहला जीआईएस सब स्टेशन, प्रश्न ऐसे ही आ सकता है कि बताइए राज्य का पहला जीआईएस सब स्टेशन बिजली विभाग का कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपको बोलना है राजधानी रायपुर। जीआईएस तकनीक वाले सब स्टेशन में आधे से भी कम जगह की आवश्यकता होती है। इनकी उम्र सामान्य सब स्टेशन से लगभग 20 साल अधिक होती है। मतलब सब स्टेशन नया टेक्नोलॉजी से स्थापित किया जा रहा है। इसमें शहर में बिजली आपूर्ति जो व्यवस्था है अधिक स्थिर होगा, सुरक्षित होगा और विश्वसनीय होगा। इसे जानते हो आजकल जैसे ही पानी वानी बरसता है, गरजता है तो तुरंत बिजली को बंद करवा देते हैं ताकि स्टेशन मत उड़ जाए रे करके, है नहीं। तो अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो नया सब स्टेशन बना रहे हैं नए आधुनिक तरीके से। इस प्रकार रायपुर में बनने वाला जीआईएस सब स्टेशन प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये खास प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि रायपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पर पूरा कैपिटल है, जानते हो, बड़े बड़े मंत्री आवास, बड़े बड़े है ना हेडक्वार्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, सब बड़ा बड़ा चीज़ कहाँ है? रायपुर है। तो यहाँ पर बिजली हमेशा पर्याप्त रहना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पहला प्रेफरेंस कहाँ मिला? रायपुर को मिला है। स्पष्ट है? चलो अगला सवाल, किस जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? ये करंट अफेयर सबको पढ़ना है, कोई भी एग्जाम वाला हो छत्तीसगढ़ का, सबको ये करंट अफेयर सुनना देखना है भैया, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे बाल अधीक्षक हो, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, जो भी एग्जाम वाले हो, अमीन पटवारी से लेकर सबको ये वीडियो देखना है। बाल विवाह मुक्त ग्राम, ऑप्शन है रायपुर, सूरजपुर, अच्छा रायपुर 2 बार लिखा गया है ना, मिस्टेक है। ऑप्शन डी है बस्तर। बाल विवाह, तो ये सामाजिक बुराई पर आधारित है कि नहीं? बाल विवाह पहले बहुत होता था, अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो 75 ग्राम पंचायतों को मुक्त कर दिया गया है। और इसका सही जवाब आप लोग को क्या लगता है? थोड़ा ट्राई मारो ना। सूरजपुर, चलो देखते हैं भाई, क्या बात है ना, निशाना बिल्कुल सही लगा है आप लोग का। सूरजपुर इज द करेक्ट आंसर। तो सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। सूरजपुर जिला अगर देखा जाए तो यह पहल पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है। मार्च 2024 से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान यहाँ पर चलाया गया था, जिसके चलते सफलता मिली। इस अभियान का संचालन किसने किया बोलने से? महिला एवं बाल विकास विभाग। अब जानते हो ये सब महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ही कराया जाएगा। और वर्तमान में इस विभाग की मंत्री कौन है? श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े या राजवाड़े के मार्गदर्शन में किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है यूनिसेफ। कौन संस्था है? यूनिसेफ। इनके सहयोग से जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, स्वयं माननीय जो मंत्री है महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, वो कौन से जिले से बिलोंग करती हैं? सूरजपुर से। तो उनके जो गृह जिला है उस जिला में पहले टारगेट किया गया। तो याद रखेंगे अभी वर्तमान में कहाँ के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? सुरता रखे रहो, सूरजपुर। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे। एक जगह कमेंट करे, सर मोर सबो 1.5 सास के बिहाव मन बाल विवाह हो। अरे बाप रे, ठीक है 1.5 सास। और तो ननद मन के कहा चाहते बता है ना। अगला सवाल है करंट अफेयर के रूप में, छत्तीसगढ़ में आदि कर्मयोगी अभियान, एक अभियान चलाया गया, आदि कर्मयोगी अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? ये अगस्त सितंबर की बात है। 15 अगस्त से 31 अगस्त, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 5 जून से 20 जून। कोशिश करिए भाई,
कुछ लोग बोल रहे हैं सर कल के बैठक के बारे में बताइए ना। हाँ बताऊंगा, पर अभी विषय जो है चूँकि करंट अफेयर का है तो हम करंट अफेयर पे फोकस करेंगे, उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो सबको देखना ज़रूरी है क्योंकि ये वीडियो आप सब के लिए है, केवल शिक्षक भर्ती नहीं, तमाम भर्तियों को लेकर हम जो है अब आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और ये कार्यक्रम अब वृहद स्तर पर चलने वाला है छत्तीसगढ़ में, तो आप लोग को देखना जरूर है वो वीडियो। और ये सब करने वाले हैं हम सब मिलकर। चलिए, आदि कर्मयोगी अभियान, आदि मतलब शुरुआत, प्रारंभ, कर्मयोगी जो कर्म करते हैं निस्वार्थ भाव से, है ना, अभियान आदिवासियों के लिए अभियान चलाया गया था। चलो कुछ तो तुक्का मारो तुम लोग, तुक्का मारने में एक्सपर्ट लोग, चलो बताओ। ऑप्शन ऑनलाइन में जवाब आ रहा है बी। चलो चलो, हाँ, अरे अब मैं सितंबर का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, मतलब कुछ तो होगा ना, दिमाग लगाओ हैं। हाँ, अब ससुरे बोल दोगे 5 जून से 20 जून मारूंगा कूट कूट के, है ना। हाँ, सही जवाब है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर क्या रहता है जानते हो आप लोग, है ना। 2 अक्टूबर को 2 जन का जयंती रहता है। कौन 2 जन का? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री और, हाँ, तो आदि कर्मयोगी अभियान चलाया गया था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। क्या हुआ था भाई, चलो जानते हैं। तो आदि कर्मयोगी अभियान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, याद रखना, कम से कम शुरू का नहीं तो आखिरी का। अब तो आखिरी वाला तो याद रह भी करेगा, याद क्या करना है, 17 अक्टूबर है कि नहीं। उद्देश्य है, सॉरी 17 सितंबर ना, मुंह से अक्टूबर निकले, 17 सितंबर। जनजातीय अंचलों में खासकर सेवा, समर्पण और सुशासन की भावना के साथ सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया गया। तो ध्यान दीजिए कि सरकार कई सारी योजनाओं को चलाती है ना, हर एक क्षेत्रों में। तो हमारा क्षेत्र खासकर आदिवासी अंचल है, जनजातीय अंचल है, तो उन क्षेत्रों में जो है सुशासन की भावना को विकसित करने के लिए, योजनाओं को अच्छे से करने के लिए जो है ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें राज्य के 28 जिले, राज्य में कितने जिले हैं टोटल, मारूंगा मुटकर, है ना, 33 जिले। कितना है, 33 जिले, है ना। तो 33 जिले में 28 जिले, 128 विकास खंड और 6650 आदिवासी। ठीक है, यहाँ पर ये कार्यक्रम चलाया गया और इस अभियान के लिए ग्राम स्तर पर लगभग 1.33 यानी कि 1,33,000 से अधिक कैडर, जिसमें एनजीओ के सदस्य शामिल थे, स्वयंसेवी के सदस्य शामिल थे, पंचायत के प्रतिनिधि थे, युवा थे और सेवा भावी संगठन। तो इतने लोग मिलकर जो है इस कार्यक्रम को जो है चलाए हैं। ये कैडर में खासकर हम लोगों ने आवास को लेकर, सड़क सुविधा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजनाओं को जो है जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए इस ग्राम विकास योजना के माध्यम से इस अभियान को चलाया गया। तो याद रखिएगा कौन सा अभियान चला है, आदि कर्मयोगी अभियान। ये किस क्षेत्र में चलाया गया है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में या जनजातीय क्षेत्रों में। इसमें कितने जिले शामिल हैं, 28 जिले। कब तक चला बताइए, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। तो इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल के रूप में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अवैध खनन के खिलाफ अभियान, नशा तस्करी विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, साइबर अपराध विरोधी अभियान। ऐसा लग रहा है मानो कि आने वाले परीक्षा में ये प्रश्न आने वाला है। आप लोग ऑपरेशन, है ना, सिंदूर बहुत सुने हो, पर छत्तीसगढ़ में क्या चला है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। चलो इसको बताओगे ना तो तुम लोग को एक एक सुपर लाई दूंगा। चलो बताओ क्या लग रहा है सही जवाब। ठीक ठीक, लोगों का रुझान मैं देख रहा हूँ सी की ओर जा रहा है। आप लोग क्या लग रहा है, पक्का? चलो देखते हैं भाई, क्या बात है, तुक्का एकदम सही हुआ है तुम लोग का, है ना, दिल से तुक्का मारे हो, सही लगा है। तो
नक्सल विरोधी अभियान इसका सही जवाब है। तो चलिए जानते हैं क्या है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की पूरी कहानी। आप लोगों ने बताया कि ये अभियान किस लिए चलाया गया है, नक्सल विरोधी अभियान है, नक्सल को समाप्त करने के लिए, नक्सलवाद। चलिए देखते हैं, याद रखिएगा नाम कभी भी एग्जाम में आ सकता है, भविष्य में भी आ सकता है ना, 2 साल बाद ही पूछ सकता है किसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में चलाया गया सबसे लंबा, पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे लंबा नक्सल विरोधी अभियान था, जिसमें सीआरपीएफ के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान, डीआरजी के जवान, कोरबा बटालियन के जवान, ये सब मिलकर इस अभियान को चलाए हैं। और ये अभियान लगातार 21 दिनों तक चला। और खासकर ये अभियान छत्तीसगढ़ के कर्रे गुट्टालू पहाड़ी, बोलना है जीप चिपका के, कर्रे गुट्टालू पहाड़ी के आसपास चलाया गया, जो खासकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित एक नक्सली गढ़ है ना, मेन नक्सलियों का गढ़ है कर्रे गुट्टा पहाड़ी। याद रहेगा कौन से बॉर्डर में है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना, जिला बोलने से बीजापुर। तो नक्सलियों का बीजा कहाँ पड़ा हुआ था, कर्रे गुट्टालू पहाड़ी। इस अभियान के दौरान शीर्ष माओवादी नेता नेवाला केशव राव सहित 27 नक्सली मारे गए, जो नक्सल विरोधी मोर्चे पर एक बड़ी सफलता है। और ख़ास बात है कि इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस अभियान में शामिल जितने भी वीर जवान थे उस सबको सम्मानित किया। और इस अभियान ने अबुझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की ताकत को बहुत ही कमज़ोर कर दिया और सुरक्षा बने के जो भी मनोबल था उसको बढ़ा दिया। तो याद रखिए कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा समय तक चलने वाला ऑपरेशन था। कितने दिन चला, 21 दिन। कौन से इलाके में चला, बीजापुर। पहाड़ी का नाम बताओ मुझे, कर्रे, ठीक। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे पहाड़ का नाम, और ठीक है। और ऑपरेशन का नाम बताओ, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल में कौन रहते हैं, शेर भालू को लिए, हाँ, नक्सली, ठीक है। और ब्लैक मतलब, हाँ, तमराज के लुइस, अंधेरा कायम रहे, हाँ, काला है ना, तो काला कानून कहना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अब नाम याद रहेगा ब्लैक फॉरेस्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौड़ खनिजों की खोज और लघु खनन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना करने की घोषणा की है? आप सभी जानते हो कि राज्य जो है छत्तीसगढ़ खनिज के क्षेत्र में, है ना, टॉप 5 राज्यों में बेशुमार है, ठीक है। और यहाँ पर मुख्य खनिज के अलावा जो गौड़ खनिज है, मुख्य खनिज में खासकर आप देखोगे तो लोहा है, कोयला है, टीन है, बॉक्साइड है ना, चूना पत्थर, ये खास मुख्य खनिज है। लेकिन उसके बाद बाकी जितने भी खनिज हैं वो सब क्या बोले जाते हैं, उसको गौड़ खनिज। तो गौड़ खनिज की खोज, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन के अंदर ऐसे ऐसे खनिज दबे हुए हैं जिनको हमको पता भी नहीं। आप लोग सुने होगा कई जगह हमको अभी यूरेनियम पता चला है, कुछ जगह हमको लिथियम पता चला है। पता चला कि नहीं चला है? ये अभी पता चला है पिछले 2-4 सालों में। इससे पहले पता चला था क्या? नहीं चला था। तो छत्तीसगढ़ के माटी में एक से बढ़कर एक खनिज छिपे हुए हैं, उनकी खोज के लिए जो है एक अन्वेषण न्यास, अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोज। तो राज्य खनिजों के अन्वेषण के लिए राज्य खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना करने की घोषणा की है। और ऑप्शन आपके सामने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। चलो हमारा ऑप्शन छत्तीसगढ़। चलिए तो ध्यान दीजिए इसके बारे में क्या है कैसा है, थोड़ा सा इस कहना चाहिए इस अन्वेषण न्यास के बारे में जानते हैं। तो राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, ये अब एग्जाम में आ सकते हैं, खासकर पीएससी वालों के लिए तो बहुत जरूरी है जानना। तो चलो देखते हैं। राज्य सरकार ने जो है प्रमुख खनिजों के साथ साथ गौड़ खनिज, जिसको बोलते हैं माइनर मिनरल्स अंग्रेजी में, इसके खोज और लघु खनन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्षता कौन करेंगे?
मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, खनिज मंत्री मत बोल देना। कौन? मुख्यमंत्री। तो सवाल आ सकता है कि भाई राज्य खनिज अन्वेषण की अध्यक्षता कौन करेगा, कौन है इसके अध्यक्ष बताइए, ऐसे करके सवाल आ जाएगा। तो आपको बोलना है सीएम, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे यहाँ खनिज संपदाओं की पहचान करना, उनकी खोज करना, और जो भी छोटे छोटे खनन क्षेत्र हैं उनका सतत विकास करते रहना। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ है राज्य में पहली बार। ऑनलाइन में लगभग 150 के करीब जुड़े हुए हैं। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर से बोलूँगा कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे चैनल को 2 लाख कैटेगरी में पहुंचा दिया है। ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और मेरा आज सेशन जब समाप्त होगा तो मैं आप लोग को कुछ संदेश देने वाला हूं। आप ज़रूर उसको तमाम उन युवाओं तक पहुंचाइएगा जो छत्तीसगढ़ के नौजवान हैं, उन सभी के लिए विशेष संदेश रहेगा मेरा, आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल के रूप में करंट अफेयर को। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के घाटी क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने 200 मीटर अंदर एक नई रहस्यमयी ग्रीन गुफा खोजी है जो पर्यटकों के लिए जल्द खोली जाएगी। ग्रीन गुफा, ऑप्शन है दंतेवाड़ा जिला, ऑप्शन है बस्तर जिला, ऑप्शन है कांकेर जिला, और ऑप्शन है कोरिया। पीछे देखना मना है, नहीं तो दंतेश्वरी माई का त्रिशूल पड़े बता रहा हूँ। हाँ, चलो बताओ, ग्रीन गुफा, पहले बात को समझो। ग्रीन गुफा बहुत जरूरी भाई, ग्रीन गुफा जानना। ग्रीन गुफा, इसके बारे में खास अभी जानकारी, और ये परीक्षा में आना तय है, ये ग्रीन गुफा वाला ना 100% आएगा, क्योंकि इसको लेकर विभागीय रूप से इसको जनसंपर्क के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया गया। तो मैं देख रहा था कि बड़े स्तर पर इसको जो है किया गया है प्रचार प्रसार। कल ही हमारे YouTube चैनल में भी इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो डला है। चलिए, तो लोगों का जवाब जो आ रहा है वो आ रहा है बस्तर जिला। आप लोग क्या बोल रहे हो? बस्तर। और पहाड़ी का नाम क्या है और गुफा का नाम बता सकते हो? कौन सी पहाड़ी हो सकती है? अब तुम लोग बस्तर बता ही दिए हो तो पहाड़ी का नाम बताओ बाबू रे। पहाड़ कौन सा होगा? चलो गुफा बताओ, कौन सा गुफा हो सकता है? कुटुमसर। अच्छा, तो वही कुटुमसर गुफा बता, पहाड़ी के नाम बता दो मेरे को। चलो, ऑप्शन है, देख ये थोड़ा सा ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है गलत है, सुधार लेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या है? बस्तर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? बस्तर। चलिए थोड़ा देखिएगा, छत्तीसगढ़ में बस्तर में एक पहाड़ है कांगेर पहाड़। कौन सा पहाड़? कांगेर पर्वत। वहीं पर कांगेर घाटी है, वहीं पे कांगेर नेशनल पार्क है, वहीं पर कांगेर वाटरफॉल है, वहीं पर कांगेर, ठीक है, क्या है? गुफा है। समझ में आया? तो कांगेर घाटी में वन विभाग की टीम के द्वारा एक खोज हुई रहस्यमयी ग्रीन गुफा। यह गुफा लगभग 60 से 80 फीट ऊंची, हाइट उसका 60 से 80 फीट। अब सोचो 60 फीट 80 फीट ऊंचा, मतलब समझ रहे हो इतना ऊंचा? ये मान के चले कि 3 मंजिला ऊपर, ठीक है। 10 फीट का मकान होता है, एक लगभग 10-15 फीट का रहता है, मान के चलो 60 फीट मतलब 6 मंजिला हो गया। इतना बड़ा ऊंचा, और लगभग गहराई कितना? 200 मीटर, यहाँ से लेकर वो लखन होटल तक, ठीक है। हाँ, इतना गहरा। इस गुफा में आप देखेंगे, जाएंगे तो स्टेलेगमाइट्स, याद रखना इस शब्द को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम में। स्टेलेमाइट्स और स्टेलेटाइट, ठीक है, ये चूना के आकृति का नाम है। चूना जानते हो, वहाँ पर कुटुमसर में चूना का पूरा ऐसे शिवलिंग टाइप से उभरा हुआ है, बना हुआ है प्राकृतिक रूप से, ऐसे ऊपर में झालर, झूमर झालर टाइप से ऐसे ओरमा हुआ है, देखो नहीं है, लटका हुआ है जी। तो जिसे लटका हुआ रहता है छत से या ऊपर से, उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, और नीचे से शिवलिंग बरोबर ऐसे उभरा रहता है उसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट।
याद रहेगा दो शब्द। जो छत में ओरमा रहता है उसको क्या बोलेंगे? स्टेलेक्ट टाइट। ऐसे टाइट चिपके है ना जी, हाँ ऊपर में चिपके थे, टाइट चिपके नहीं गिर जी, रद ले बदले है ना, तो टाइट याद रखना, टाइट। और नीचे से ऐसे उभरे थे क्या बोलते? स्टेलेगमाइट। हाँ, तो नीचे से उभरे उसको माइट और ऊपर से लटका हुआ टाइट। तो ये दोनों नाम को याद रखना, टेक्निकल नाम है, जियोग्राफिकल ये नाम है। तो ये जो है चूना से बना रहता है, याद रखना, कड़प्पा सेल चूना पत्थर से बना हुआ है, जिसमें गुफा का रंग हरा दिखाई देता है। अब ये हरा क्यों दिखाई देता है? तो हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर लाइकेन, इसको आप लोग लिख ले रहे हैं ना, कल के दिन पूछा जाएगा। लाइकेन नामक यहाँ पर, ठीक है, एक शैवाल या कवक, जिसे आप लोग बोलते हैं ना कई रज गहरे, है ना। अभी दिवाली त्योहार में घस घस के नाली वाली साफ की हो घर में जाके दी, है ना, तो वो कई रहता है। तो ऐसी कई हरा हरा, उसको क्या नाम दिया गया? लाइकेन। लाइकेन की वजह से वो क्या दिखता है? ग्रीन कलर। तो प्रकाश जैसे पड़ता है ना, और चूंकि चूना सफ़ेद रहता है उसमें हरा कवर चढ़ गया, मानो वो हरा रंग में पोत दिए ऐसा टाइप से, और सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो कैसा कलर दिखेगा बताओ? जगमगाता हुआ हरा कलर। ठीक है, मेरे पास उसका फोटो भी है, हमारे वो यूट्यूब चैनल में क्या बोलते हैं वो वाले सेक्शन में मिल जाएगा, पोस्ट वाले सेक्शन में देख लेना, कल डला हुआ है कलर सहित। ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि ये जो है कौन से गुफा में मिला है? कुटुमसर गुफा। कैलाश गुफा की तरह ही एक नया पर्यटन आकर्षण बनेगा। तो यहाँ पर ये अब गुफा क्या है, इसको देखने जाएंगे लोग, ग्रीन गुफा को। तो राज्य का नया उभरता हुआ ग्रीन गुफा कहाँ देखा, खोजा गया, पाया गया? कुटुमसर, जिला बस्तर। वो हरा क्यों दिखता है बता दो? हाँ हाँ, लाइकेन की वजह से। ऐसे उभरा रहते उसको क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, और ऊपर से उभरा रहते उसको क्या बोलते हैं? बस इतना जान लिए, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। कोसम। कोसम कोरिया साहित्य सम्मेलन का तीसरा संस्करण 11-12 अक्टूबर को कहाँ आयोजित होगा? हो चुका है वैसे तो अक्टूबर, क्योंकि कोरिया सॉरी है ना, कोसम कोरिया साहित्य सम्मेलन। चलो ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, बैकुंठपुर, अंबिकापुर। अगर इसको बता दिए तो अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैं गुफा में घुस चुका हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, निकल भी गए तुम, है ना। जितने भी जुड़े हैं 172 बच्चे, आप सभी को मेरा आखिरी में एक संदेश देना है, उसको तमाम लोगों तक पहुंचाना है। तो लास्ट तक बने रहिए, पहले पढ़ लेते हैं फिर जानकारी दूंगा मैं। और ये वीडियो सबके लिए भाई, सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए, कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव, आप लोगों ने जवाब देने स्टार्ट कर दिए है, आप लोग सी की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। चेन्नई सुपर किंग, देखते हैं भाई, बैकुंठ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैकुंठपुर। बताइए किसका जिला मुख्यालय है बैकुंठपुर? कोरिया जिला का मुख्यालय है बैकुंठपुर। तो 11-12 अक्टूबर को जो है ये कार्यक्रम हुआ था, नाम था कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव। हो सकता है कोसम साहित्य महोत्सव भी पूछ दे। तो इसमें खासकर साहित्य, नृत्य, संगीत हुआ, कवि और कवित्री लोग आकर सम्मेलन किए, है ना। यहाँ पर पुस्तक विमोचन भी हुआ, बहुत सारे तमाम कार्यक्रम हुए। तो ये सारा चीज़ हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। जिला प्रशासन कोरिया के तत्वाधान में आयोजित हुआ। SCCL भी इसमें सहयोग किया है, साईनाथ फाउंडेशन। तो कोसम कोरिया साहित्य सम्मेलन का ये संस्करण जो हुआ था, ये तीसरा संस्करण है, देखा जाए तो तीसरी बार हुआ है। जिला पंचायत ऑडिटोरियम में हुआ है बैकुंठपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल, हाल ही में घोषित छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 100% आना तय है एग्जाम में, इसको रट लो, इसको जान लो। ठीक है, भले तुम लोग कभी अक्षर का वो सी लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न आना तय है। ठीक है, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025। ऑप्शन है इसका, शहरी क्षेत्रों में होटल उद्योग को बढ़ावा देना, बी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित कर वहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देना, सी है खनन उद्योग का विस्तार करना, और डी है कृषि उपज के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। चलो, गजब का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आना तय है।
अब बोल दिया मतलब आना है ना, ऐसा नहीं कि नहीं बोल दिया मतलब नहीं आएगा, मतलब आएगा। तो अच्छे से सुन लिए रहो भाई। हाँ, कमेंट आना चालू हो गया है, लोगों का रुझान बॉम्बे की ओर दिख रहा है। हाँ, तुम लोग क्या बोल रहे हो बताओ। चलो देखते हैं, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर, है ना। चलो, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति कब से कब तक? 25 से 30। ऑप्शन दिया रहता है 25 से 30, है ना, 24 से 29, 26 से 31, ऐसा टाइप से दिया रहता है। तो 25 से 30 इसको पहले जान लो, नाम है पूरा छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति। चलो इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या है ये होम स्टे नीति। तो आप लोगों ने जाना कि खासकर ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इस नीति को घोषणा कर दी है इसी साल 2025 में। इसका उद्देश्य है राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव वाले क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, वहाँ पर किसको बढ़ावा देना है? पर्यटन को बढ़ावा देना है। आप सभी लोग जानते हो, खासकर बस्तर में एक से बढ़कर एक प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक विरासत भगवान ने बना के रखा है एक से बढ़कर एक। आप लोग वहाँ घूमने जाते हो तो चाहते हो कि यार यहाँ इतना अच्छा जगह है, 2-4 दिन में रुक जाता या रुक जाती, ऐसा सोचते हो नहीं सोचते हो? तो रुकने के लिए वहाँ क्या है, पर्याप्त मात्रा में उतना होटल या जगह वगैरह नहीं है, लेकिन रुकना आप चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते हैं 2-4 दिन रहे, सस्ते में रहें, ऐसा टाइप से। तो वहाँ पर अब रहने के लिए जो है आवास, मकान, सर्व सुविधा युक्त वाला मकान अब वहाँ पर बनने वाला है। इस पर सरकार क्या करेगी? सहयोग करेगी, ताकि लोग वहाँ पर रुक सके। होम स्टे, होम स्टे मतलब होम में रुक सके। आप लोग गोवा तो जानते हैं, आप लोग का फेमस जगह है गोवा, युवाओं का, नौजवानों का। तो गोवा में जाओगे ना, तो गोवा में क्या है, वहाँ पर समुद्र किनारे, है ना, मछली देखने थोड़ी जाते हैं वहाँ, ठीक है, आदमी देखने जाते हैं, ठीक है। तो गोवा में जाते हैं, अरे समुद्र लहर, ठीक है, हाँ, घाम में तिपते वाला में सोते रहते हैं ना बढ़िया आराम से। तो वहाँ पे क्या है कि जितने भी घर होते हैं, सब घर अपना खुद के घर को लोग क्या बना के रखे हैं, होटल टाइप के, लॉज टाइप से, लॉज जानते हैं ना, होटल लॉज। और उन लोग का जीवन बाकायदा उसी में चल रहा है। पर डे का 500, 1000, 2000 पर डे का ना, हाँ, रेंट देते हैं। सबका घर वहाँ पर क्या है, होटल बन गया, क्योंकि जितने ही पर्यटक जाते हैं सब पर्यटक लोग बाकायदा उनके घरों में रुक कर, है ना, 2-4 दिन रुकते हैं गोवा में। तो वैसे बस्तर में भी चाहते हैं कि बस्तर में भाई लोग अपना घर बनाए, किराए में अपना वो चलाए। तो ये बड़ा अच्छा पॉलिसी जरूरी था। तो इससे क्या है, स्थानीय लोगों को, खासकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और इस नीति के तहत खासकर पर्यटन वाला जो क्षेत्र है बस्तर, और पर्यटन वाला क्षेत्र है हमारा सरगुजा, वहाँ पर जो है ये विकसित होने वाला है। इससे न केवल स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को पहचान मिलेगी, बल्कि पर्यावरण मैत्रीपूर्ण ढंग से सामुदायिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखो, होम स्टे नीति कौन से 2 क्षेत्रों के लिए, खासकर बस्तर और सरगुजा। इससे क्या बढ़ावा मिलेगा? पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा, जाके आप रुक सकते हैं। तो याद रखिएगा, कब से कब तक? 25 से 30। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। चलिए, अगला सवाल है, नमो युवा रन का आयोजन किस जिले में किया गया? नमो युवा रन, रन रन, चलो ट्राई करो। 190 लोग जुड़े हैं, जितने भी 190 लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस में आज मेरे चैनल का जो लिंक है इसको शेयर कर देना, क्योंकि आखिरी में एक संदेश देने वाला हूँ जो आप सबके लिए है, हमारे लिए, ठीक है जी। चलिए, नमो युवा रन क्या बोलते हैं आप लोग? नमो युवा रन किसके लिए होगा? ये दौड़ा क्यों गया? नशा मुक्त भारत के लिए। किसके लिए? नशा मुक्त भारत के लिए। और इसका सही जो आप लोगों का क्या लगता है आप लोगों को? अरे तुक्का तो मारो कम से कम, सी। चलो ठीक है, लेट्स, क्या बात है, सही हो गया। तो रायपुर और बिलासपुर 2 बड़े शहरों में चलाया गया नमो युवा रन। तो खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा चलाया गया। इसमें खासकर स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के लिए इसको चलाया गया रायपुर और बिलासपुर में। युवाओं को फिट रहने के लिए और नशा मुक्त रखने के लिए भारत देश के 75 शहरों में यह दौड़ का आयोजन किया गया। आप लोगों को एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में
कि खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? कमेंट करके बताइएगा ऑनलाइन वाले। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस जिले के मांढर जलाशय को रामसर साइट के तौर पर विकसित करने के लिए चुना गया है? रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय है ना कार्यक्रम के तहत या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत रामसर का है ना एक संस्था बना जिसमें उन प्राकृतिक विरासतों को है ना सूचीबद्ध किया जाता है जहाँ पर कई प्रकार के बायोडाइवर्सिटी जीव जंतु लोग रहते हैं। रामसर साइट में उनको स्थान दिया जाता है। तो ऐसा ही एक जगह है छत्तीसगढ़ का मांढर जलाशय। ऑप्शन है बेमेतरा, बीजापुर, दुर्ग, रायपुर। चलो भविष्य का एक प्रश्न बनने वाला है ये। रामसर साइट के लिए उसको विकसित कर रहे हैं ताकि उसमें आ जाए नाम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रायपुर। तो रायपुर में आप लोग सुने होंगे, दुर्ग से जब आप बलौदा बाजार जाएंगे भाटापारा तो बीच में स्टेशन पड़ता है मांढर और सिलियारी। वहाँ पर वो भी है, क्या बोलते हैं, सीमेंट फैक्ट्री वगैरह भी है ना मांढर। तो मांढर में जो है एक बांध है, वहाँ पर पक्षी वगैरह आते हैं बहुत, तो उस क्षेत्र को जो है चुना गया है। ठीक है जी। तो ये था मेरा सवाल एमसीक्यू के रूप में 10 सवाल। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, छोटा सा पार्ट 2 था ये। अब मैं आप लोग को जो संदेश देने वाला हूँ सो ध्यान सुनिएगा। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं युवा नौजवान, सभी लोग को एक खास जानकारी देना है मुझे। आप लोगों ने दिवाली तो मना लिया है, कैसे मनाया सबको पता है। अब जो है आज कौन सी तारीख है जी? 29 तारीख, 29 अक्टूबर। कल 30 है और 31 को 31 अक्टूबर। आप देख रहे हो कि राज्य में जो भी भर्तियां हो रही हैं उनको लेकर सीजीव्यापम ने एक तो कैलेंडर जारी कर दिया है। सीजीपीएससी ने 2 सालों में कोई कैलेंडर जारी नहीं किया है। तो कैलेंडर जारी नहीं करना ये दर्शाता है कि राज्य की जो शासन प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उसमें जो है नियमित या सुव्यवस्थित, ठीक है, या प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो बिल्कुल क्या है, लचीला पड़ गया है। तो ये समस्या से आप सभी युवा परेशान हो रहे हो और जितने भी मुझे देख रहे हो आप सभी लोग जान रहे हो कि जो भर्तियां आनी चाहिए, जिस मात्रा में आनी चाहिए वैसी भर्ती नहीं हो रही है। क्या टुकड़ों टुकड़ों में भर्तियां हो रही है। जैसा वादा किया गया था सरकार के द्वारा 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे हम विद इन 1 ईयर, 2 ईयर चलने वाला है, बीतने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने एक मुहिम बीड़ा या संकल्प लिया है और संकल्प ये है कि हम राज्य भर के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं जहाँ से आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, है ना, अपना भविष्य संवारने के लिए उन शिक्षकों से जुड़ते हैं। तो मेरा एक संदेश है कि आप जहाँ जहाँ से मुझे देख पा रहे होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मुझे सब लोग देख सकें, सुन सकें, लेकिन आपके दोस्त जो होंगे वो लगभग सब इधर उधर से उनका जुड़ाव होगा, है ना। जैसे आप लोग मेरे से जुड़कर पढ़ रहे हैं, आप लोग दोस्त लोग कहीं और पढ़ रहे होंगे, पढ़ तो रहेंगे ना। तो आप लोग अपने दोस्तों को ये बताइएगा कि जितने भी राज्य कोचिंग संचालक हैं वो एक साथ जुड़े, क्योंकि हमारे संचालकों की एक टीम बनकर अब तैयार हो रही है जिसमें लगभग राज्य के 30 बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जुड़ गए हैं, पर अभी संख्या और है, वो संख्या अभी और जुड़ना बाकी है। हमारा कल पहला मीटिंग हुआ इधर रायपुर और दुर्ग, कहना चाहिए रायपुर और दुर्ग संभाग के लगभग कोचिंग संस्थानों से जितने भी संचालक हैं, खास जिसको आप सुनते हैं, सभी सम्माननीय हैं, सभी आपके लोकप्रिय शिक्षक हैं। उन सभी के बीच हमारा एक साझा बैठक हुआ। राज्य में तमाम गड़बड़ियों पर हम लोगों ने बिंदुवार तरीके से सूत्रों को हम लोगों ने लिखा है पॉइंटबद्ध। आप लोगों को आज बताएंगे भी कि क्या क्या वो पॉइंट है जिस पे हम लोग अब काम करने वाले हैं। तो उन पॉइंट को हम लोग आपके सामने लाएंगे। उन पॉइंट को आप ज़रूर जो है देखिएगा और आपके भी कोई सुझाव होगा, है ना, कि हाँ सर ये पॉइंट भी शामिल होना चाहिए, तो आप लोग बेशक अपना कमेंट रख सकते हो या फिर हमारे संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके बता सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने अब प्रयास, क्योंकि राज्य में ऐसा बहुत कम होता था कि जब भी कोई समस्या आती थी छात्र हित में या छात्र,
तो बहुत कम लोग जुड़ पाते थे, जिसकी वजह से जो भी कार्यक्रम है वो एकदम सफल तो नहीं हो पाता, लेकिन प्रभाव थोड़ा बहुत दिखता था। लेकिन हमारे यहाँ की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, भर्ती से पहले और भर्ती के बाद पोस्टिंग तक की जो प्रक्रिया है, इसमें हर जगह आपको स्टेप बाय स्टेप क्या देखने को मिल रहा है, धांधली। आप बन भी जाओगे तो आपके बनने के बाद पोस्टिंग को लेकर क्या होता है, करप्शन होता है कि आपको फेंक देंगे सुकमा कोंटा में, आप जाना चाहोगे कहाँ, दुर्ग में, तो आपको क्या चाहिए, समझ गए। ऐसा इसका खेल चल, ट्रांसफ़र के बस बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ये सारी गड़बड़ियों को अगर सुधारना आप चाहते हैं, है ना, सिलेबस से लेकर परीक्षा से पूर्व से लेकर चयन के बाद की प्रक्रिया तक सभी चरणों में क्या है, दिक्कतें ही दिक्कत हैं। तो इन दिक्कतों को अगर दूर करना है तो हम सबको क्या होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। जितने भी राज्य के कोचिंग संचालक हैं वो तो जुड़ेंगे, आप लोग इसमें प्रयास करिए, लेकिन हम जब जुड़ेंगे तो हमारा जो जुड़ना है उसमें आप लोग का जुड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें केवल शिक्षा भर्ती वाले मत सोचिएगा, राज्य में जितनी भर्तियां होनी चाहिए और हो रही हैं और होंगी और होनी चाहिए, उन सभी भर्तियों के लिए सभी वर्ग इस मुहिम से जुड़ेंगे, ऐसा समझ में, क्योंकि हम इसके लिए अब वृहद स्तर पर काम करने जा रहे हैं ताकि सिस्टम इतना अच्छा हो। उससे क्या है, सिस्टम यहाँ इतना करप्ट है, गड़बड़ है, जिसकी वजह से जो मेहनती है, जो ईमानदार है, जो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ, जिसका कोई अप्रोच नहीं है, सिर्फ उसका अप्रोच है मेहनत, सिर्फ उसका मेहनत ही है और कुछ नहीं उसके पास, लेकिन उस मेहनत अप्रोच के माध्यम से आज आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कारण सिस्टम क्या हो गया, फेल हो चुका है। ऐसा समझ में। तो ये जो पारदर्शिता की जो कमी है भर्तियों में जो हो रही है, उन सभी को अगर सुधारना है तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होकर फिर हम फैसला लेंगे कि कब क्या कैसे करना है। क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं, खूब पढ़ाते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता अच्छे से। क्यों? क्योंकि पहले से पोस्ट है, समझ गए। तो फिर हमारा पढ़ाना भी कोई मतलब है क्या, और तुम्हारा पढ़ना भी कोई मतलब है क्या, नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत हो रही है, बड़ी मतलब भयानक स्थिति हो गई है। तो हम लोग इस पर अब काम करना चाह रहे हैं, तो आप सभी लोगों का समर्थन जरूरी है। और इसके लिए जितने भी अभ्यर्थी सब जुड़ेंगे, जिस दिन जो करना रहेगा आप सबको आना होगा, सबको करना होगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, है ना। घर से लेकर मैदान तक तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। जल जंगल ज़मीन का तो यहाँ पर हो रहा है काम, देख रहे हो कैसे हो रहा है, उस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, उसके अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए। स्कूली शिक्षा विभाग आप देख रहे हो, कल जो जानकारी वायरल हुआ है 5000 में कितनी भर्तियाँ आ रही हैं, उसमें भी कटौती करके 4708। अब ये जो बातें हैं इस पर अभी मैं बात नहीं करूँगा, इसके लिए मैं अलग से आप लोगों से टाइम लेकर इस पर मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप सभी को एकजुट होना है। आज हमारे जितने भी राज्य के जो लोकप्रिय संस्थान हैं, आप लोग के लोकप्रिय शिक्षक हैं, उनके माध्यम से जो है कल के मीटिंग का सारांश का वीडियो जारी किया जाएगा कि हम लोगों ने किस मुद्दे पर जो है बात करी है, किए हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और उस पर आपका कमेंट भर भर के आना चाहिए, समर्थन वाला, ठीक है। हालांकि बहुत सारे कोचिंग वाले नहीं आ पाए, कुछ का पर्सनल रीज़न था, बहुत लोगों का कुछ, लेकिन बहुत लोग अभी तक उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाई है ना। तो हम जहां तक जानकारी नहीं पहुंच पाई है उस जानकारी को पहुंचाने का काम हम भी करेंगे और आप भी करिएगा, ऐसा समझ में। तो हम चाहते हैं कि एकता के साथ हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारा कार्य सफल होगा। अगर बटे रहेंगे तो बस आप भूखते रहोगे, हम भूखते रहेंगे, आप चिल्लाते रहोगे, हम चिल्लाते रहेंगे, होना जाना कुछ नहीं। सरकार 5-5 साल मज़ा लेते रहेगा और आप लोग बस ऐसे ही पछताते रहोगे। तो सिस्टम को सुधारने के लिए हमारी ज़रूरत है। आप देखते हो बार बार बिहार को उदाहरण देते हो, आज बिहार इतना ज़बरदस्त राज्य बन गया है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार, खासकर भ्रष्टाचार तो मैं बात नहीं करता, लेकिन भर्तियों को लेकर वहाँ की सरकार बहुत सोच समझ के घोषणा करती है, क्योंकि वहाँ के युवाओं में आग है। क्या है उसके अंदर? आग है। और उस आग का उदाहरण बाकी राज्य वाले देखते हैं और सुनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो आग आप सबके अंदर है, क्योंकि युवा के अंदर आग होता ही है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे जहाँ का भी हो, आग तो हर युवा के अंदर है। लेकिन वो आग दिखाने की जो जद्दोजहद होती है ना,
वो हमारे यहाँ के युवाओं के अंदर थोड़ी सी कहना चाहिए अभी सुसुप्त अवस्था में चली गई है, और सुसुप्त अवस्था को सक्रिय अवस्था में लाने के लिए अब हमारे राज्य के जितने भी शिक्षक हैं वो आपसे जुड़कर मिलकर काम करेंगे, तो आप लोग उसमें 100% अपना देना पड़ेगा। और ख़ासकर इस मुहिम से सबसे ज़्यादा जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेंगे? आदि शक्ति जगदम्बा का रूप है ना, नर से भी खतरनाक महिला शक्ति, ऐसा समझ में। तो महिला शक्ति यानी कि जितने भी गर्ल्स हैं है ना, वीमेन हैं, ये सब इस पावर से जुड़ेंगे, इस मुहिम से जुड़ेंगे, तो जो है इस पे काम हो पाएगा। क्योंकि हमारे राज्य में जो महिषासुर रूपी जो आसुरी शक्ति जो चल रही है, जिसके माध्यम से आप लोग का जो शोषण हो रहा है, उसको अगर अंत करना है तो आप लोग को जगदम्बा का रूप धरना पड़ेगा। अगर मान लो सीता मैया जैसे, संतोषी मैया जैसे रहोगे, जय माँ संतोषी शांत है ना, तो ऐसे में काम चलेगा क्या? नहीं। ऐसा समझे? तो आप लोग थोड़ा तैयार रहिएगा, शारीरिक मानसिक रूप से सबको एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वो वीडियो आज जारी होगा और मुहिम हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है जी। चलिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा चैनल को, है ना। तो हम लोग जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और इसमें हम दोनों को मिलना होगा ना, जितने भी शिक्षक हैं और आप सब, हम मिलकर अब काम करें। और देखना आने वाले चंद महीनों में आप लोग जो चाह रहे हो वैसा होने का हम लोग पूरा पूरा विश्वास और संकल्प लेकर चल रहे हैं। आप सभी जानते हो कि अभी युवाओं ने पड़ोसी राज्यों में और पड़ोसी देशों में क्या करके दिखाया है, सबको पता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। तो कुछ ऐसा हम लोग अब करने वाले हैं, तो आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है आज मैं दोपहर 2 बजे, टाइम भी बता देता हूँ, आज दोपहर 2 बजे मैं लाइव आऊँगा इस मुद्दे पर डायरेक्ट बात करने। अभी तो क्या है, पढ़ा रहा था इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं किया हूँ, क्या बात हुई उसको मैं बताने वाला हूँ। 2 बजे हमारा जो सीट तैयार हुआ है ना, उस सीट को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किन किन मुद्दों पर हम लोग जो है बात करेंगे या बात किए हैं। उसमें कोई बातें अगर छूट जा रही हैं तो आप लोग बताइएगा, मैं उसके साथ आप लोग साथ जुड़ूंगा लाइव। कितने बजे? 2 बजे। सबको अनिवार्य जुड़ना है, बता रहा हूँ, जितने भी मुझे सुन रहे हो 2 बजे जुड़ना है। बन जाएगा? और नहीं जुड़ोगे ना तो कोहन कोहन के मारूंगा। बन जाएगा? हाँ जरूरी है ना काम को, क्योंकि 4 हम लोग कसम खा के हैं कल। अब हम लोग को कितना भर्ती चाहिए? 57 नहीं रे, है ना, 1 लाख। कितना? 1 लाख। यही तो ना, तुम लोग अपना सोच बहुत छोटा रखे हो, इसका फायदा उठा रहे हैं। 1 लाख भर्ती चाहिए, और 1 लाख में सब भर्ती शामिल है ना, उसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल विभाग सब शामिल है, EBSC PSC सब शामिल है उसमें। 1 लाख चाहिए, आया समझ में? तो चलो, तो 2 बजे आप लोग सभी जुड़िएगा। हम लोग जो है 2 बजे क्लास, ठीक है ना, क्लास तो रिकॉर्डेड मिल जाते हैं तुम्हारे ऐप में, है ना, वो देख लेना ऐप में, लेकिन 2 बजे लाइव जुड़ना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? चलिए ठीक है, फिर धन्यवाद।